जय हिंद दोस्तों। अभी जो 2024 और 25 की जो भर्ती आर्मी की आ रही है उसके जो फॉर्म हैं वो ऑनलाइन हो चुके हैं और उसके अंदर आपके जो फॉर्म है 13 फरवरी से लेके आज से लेके और 21 या 22 मार्च तक वो चलेंगे। उसके बाद के अंदर जो आपका टेस्ट है वो 22 अप्रैल से स्टार्ट है। उसके बाद में वो देखो 7 दिन होता है या 10 दिन होता है या 12 दिन होता है, उसी हिसाब से वो उस दिन तक चलेंगे। इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी पूरी इंस्ट्रक्शन में दे रखी है सब कुछ। हम एक दो चीज़ों पे बात करेंगे। नंबर एक, जो आपके बदलाव हुए हैं उन पे एक दो चीज़ हैं जो आपकी बदलाव हुए हैं, बाकी आपकी एज ऊज सब कुछ वो के वो है, जो पहले से बोनस पॉइंट है वो सेम है, उस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, एक जो आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको फॉर्म किस ट्रेड का भरना चाहिए, इसके ऊपर जो कास्ट है वो बड़ा मायने रखती है और इसके बारे में आज चर्चा करूंगा। काफ़ी बच्चे हैं जो गलत फॉर्म भर देते हैं, भरना किसी ट्रेड का चाहिए उसको और भर किसी ट्रेड का देते हैं और फिर आगे जाके उनको इन चीज़ों का इस चीज़ के लिए फिर उनको दिक्कत आती है और ये चीज़ें उनके सामने आती हैं जब पता चलता है यार मैं उस चीज़ का फॉर्म भर देता तो ठीक रहता। तो आपको किस किस को कौन सा फॉर्म भरना चाहिए उस चीज़ के बारे में बताऊंगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बड़े काम की बात है। फिर लास्ट के अंदर आपकी जब वैकेंसी नहीं आती आप कहते हैं यार ये मैं फॉर्म इसको भर लेता ठीक रहता। नंबर एक, जो बदलाव हैं वो सिर्फ दो बदलाव हैं, वो आपको मालूम है, फिर बता देता हूं मैं। नंबर एक तो ये बदलाव है कि भाई जो क्लर्क वाले हैं उनका टाइपिंग टेस्ट होगा। दूसरा ये बदलाव है कि जो हमारा जो एक होता है अनुकूलशीलता प्रशिक्षण होगा, यानी एक टेस्ट होगा जो पहले भी ये चीज़ चर्चा में आई थी कि भाई एक तो ये है कि भाई आप किसी के ऊपर हमला करने की प्रवृत्ति के दिमाग तो नहीं आपका, अपने ऊपर हमला करने की प्रवृत्ति वाला दिमाग तो नहीं आपका, या आप समाज के बारे में नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं, इस प्रकार का एक टेस्ट होगा आपका। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। दूसरा, अभी बात आती है फॉर्म आपको कौन सा भरना चाहिए कौन सा नहीं भरना चाहिए। देखो भाई, सबसे पहले तो हाइट मायना करती है। अगर आपकी हाइट पूरी है तो आप जीडी का फॉर्म भर सकते हैं, ट्रेडमैन का फॉर्म भर सकते हैं, टेक्निकल का फॉर्म भर सकते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट का भर सकते हैं, छोड़ के क्लर्क को किसी का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी वो एजुकेशन जो दे रखी है फौज के अंदर उससे वो आप में अगर उस चीज़ की वो है कि भाई इतनी मेरी एजुकेशन है और ये मैं फॉर्म भर सकता हूँ, तो आप वो भर सकते हैं। आप ध्यान जो रखने वाली बात है वो क्या है, अगर आप जाट, राजपूत, गुज्जर, अहीर, ब्राह्मण इस कास्ट से बिलोंग नहीं रखते हैं, ये ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ इनकी वैकेंसियाँ थोड़ी सी जीडी के अंदर ज़्यादा थी, तो वो कोशिश करो कि आप अगर क्लर्क की भर्ती देखने लायक हैं या टेक्निकल की भर्ती देखने लायक हैं या आप ट्रेडमैन की भर्ती देखने लायक हैं तो आप उसमें क्लर्क में और टेक्निकल के अंदर आप उस फॉर्म को भरो। क्योंकि जाट, राजपूत, गुज्जर, अहीर, ब्राह्मण इनकी जो वैकेंसियां हैं, स्पेशल जो वैकेंसियां हैं, ये जीडी के अंदर आती हैं। तो ये फॉर्म जीडी का भर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्लर्क का नहीं भर सकते। अगर आपको लगता है कि मैं पढ़ाई के अंदर अच्छा हूं और मैं अच्छे नंबर ले सकता हूं तो आप क्लर्क के या टेक्निकल के आप फॉर्म भरो और आप वहां अपनी पहले सोच देखो ऊपर की। अगर आपका ऊपर कहीं दाव लग जाता है तो आप अच्छी नौकरी करेंगे, बाकी जीडी में तो फिर जाना है तो फिर अगली साल भी जा सकते हैं। बाकी दूसरी बात यह है कि अभी उम्र सबकी एक है, क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले जीडी की बच्चे जीडी की बहुत ज़्यादा देखने की कोशिश करते हैं। अब जीडी की भर्ती देखने के बाद में उसकी अगर ओवरेज भी हो जाता था वो, तो वो फिर क्लर्क की बाद में 23 साल होती थी, टेक्निकल की 23 साल होती थी, ट्रेडमैन की 23 साल होती थी, उसमें देख लेते थे वो। लेकिन अभी ऐसा ऑप्शन खत्म कर दिया है। अभी 17.5 से 21 तक ही देख सकता है, इससे ऊपर नहीं देख सकता। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो मैंने कास्ट बताई है इनके अलावा जो भी बच्चे हैं अगर वो क्लर्क की भर्ती नहीं देख सकते, आपकी एजुकेशन नहीं है, टेक्निकल की नहीं दे, तो वो जीडी की जरूर देखना है, उसमें कोई शक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा आप देखो ही मत, लेकिन उसको फिर तो देखनी ही देखनी है।
और रही बात यह है कि उनकी जो थोड़ी सी वैकेंसियां कम आती हैं जीडी के अंदर, और उनकी थोड़ी सी मेरिट लिस्ट थोड़ी अप चली जाती है, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। ये नहीं है कि भाई वहां लगेंगे ही नहीं आप, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप क्लर्क की भर्ती देखने के उसमें हैं, आपके पास पात्रता है, तो आप उसके अंदर देखो, क्लर्क के अंदर। उसके बाद में माउंट आबू डिफेंस एकेडमी के अंदर अभी जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। आप अपना एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। अच्छी तैयारी कराई जाएगी, आपको अच्छा पढ़ाया जाएगा, आपको अच्छा सिखाया जाएगा। और उसके बाद के अंदर हमारा 14-15 साल का एक्सपीरियंस, ऐसी बात नहीं है। आपको बिल्कुल सिस्टम से पढ़ाया जाएगा, जो आपके पेपर में आने लायक है वो पढ़ाया जाएगा। फालतू की चीज़ों के साथ में हम सिरमारी नहीं करेंगे, हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपके उसमें सिलेबस आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है। लेकिन ये ध्यान रखना कि भाई जिसकी दिलचस्पी हो कि भाई मैं नौकरी करना ही चाहता हूँ, मैं फौज में जाना ही चाहता हूँ, और मैं बिल्कुल जैसे भी कराया जाएगा, जैसे भी पढ़ाया जाएगा, मैं पढ़ूंगा और अपनी तैयारी करूंगा, वही बच्चा आए। बाकी टाइम पास के लिए नहीं आना है यहाँ पर, टाइम पास का कोई खाना नहीं इधर। दूसरी बात यह है कि अकेडमियाँ बहुत हैं, लेकिन बात यह है कि भाई सबसे पीछे वाला जो बच्चा है उस पर ध्यान दिया जाता है या नहीं दिया जाता। कहने का मेरा मतलब ये है कि 100 बच्चे हैं, उसमें से 20 पास हो गए, 30 पास हो गए, वो तो सब जगह होने हैं। लेकिन 100 बच्चे हैं, उसमें से 80-90 पास हुए हैं या नहीं हुए हैं, देखने लायक बात वो है। कहने का मतलब यही है कि भाई शुरू से लेकर लास्ट तक जो बच्चे बैठे हैं, क्या उनके ऊपर गौर किया जाता है या नहीं किया जाता है, बस वो देखना है और कुछ नहीं देखना है। अगर आपके ऊपर धीरे धीरे 2 महीने अगर आपके ऊपर धीरे धीरे ये दे दिया जाए कि भाई देख लिया जाए, आपको संभाल लिया जाए, तो आप शायद आप अपना टारगेट छू सकते हैं, आप कामयाबी पा सकते हैं। मेरा बस इतना ही कहना था। बाकी आप अपने फार्म को भरते समय किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। लास्ट के अंदर सबमिट जरूर करना है, लास्ट के अंदर फिर बता रहा हूँ सबमिट जरूर करना। फिर आप ढूंढते रहते हो कि मेरा फार्म, मेरा जो एडमिट कार्ड है वो क्यों नहीं आया। वो यही कारण है कि आप किसी दूसरे के भरोसे छोड़ जाते हो। ठीक है, इसको सबमिट कर देना, मैं देख लूँ, मैं जाता हूँ, आप देख लेना। तो फिर वो सबमिट होता नहीं है, और फिर उसके बाद में वो गलती हो जाती है, और आपका जो एडमिट कार्ड है वो फिर नहीं निकलता है। तो आपको छोटी छोटी बातों के ऊपर ज़रूर ध्यान देना है। मैंने आपको इतना ही बताना था। जय हिंद, जय भारत।